हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। बहुत दिन के बाद आज वीडियो बन रहा है, बट एट लास्ट बन तो रहा है। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिज़ाइन। ये एक 5th यूनिट है मेडिसिनल केमिस्ट्री 6th सेमेस्टर ऑफ बी फार्मा का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ड्रग डिज़ाइन। लेट्स बिगिन। ड्रग डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि हम जाते हैं, अगर सपोज़ हम मार्केट में गए किसी ड्रग्स को लाने और पैरासीटामोल को लेकर आए और खा लिए, थोड़ी देर के बाद उसका एक्शन मिल जाता है, हम बोलते हैं कि हाँ हमारा ड्रग्स का काम हो गया, हमें एक्शन मिल गया। बट उस ड्रग को बनाने के पहले उसके बहुत सारे फैक्टर्स को देखे गए होंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो उस ड्रग को इफ़ेक्ट कर रहे होंगे। ऐसे ही तो नहीं साइंटिस्ट गए, फॉर्मुलेशन उठाएं और ड्रग को बना दिए, ऐसा नहीं होता है। पहले उसके स्ट्रक्चर को देखना होता है, उसके स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको देखना होता है। उसके साथ ही वो कितने देर तक हमारे बॉडी में काम करेगा, किस रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या एक्शन देगा, एक्शन देगा या भी नहीं देगा, ये सारी चीज़ों को देखना के बाद ही हमें किस ड्रग को बनाना होता है। तो ये ड्रग डिज़ाइनिंग में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे किसी ड्रग को हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें इस चैप्टर में मेन फोकस जो करना है वो है QSAR, मतलब क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। लेकिन उसको समझने से पहले हम लोगों को SAR के बारे में ही जानना इम्पॉर्टेंट होगा। SAR का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। मतलब अगर हम लोग ड्रग को बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ड्रग के स्ट्रक्चर को फाइंड करेंगे। उस ड्रग के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे भी ग्रुप होंगे जो उस ड्रग के लिए यूज़फुल होंगे, जो बाइंड करने में हमारे रिसेप्टर से हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रुप होंगे जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप हम लोग पढ़ के भी आए हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में, हर एक चैप्टर में, हर एक पार्ट में ये था। तो बहुत लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते वो एक बार समझ लीजिए कि फॉर सपोज हम लोग एसिटाइल कोलिन को बनाने के लिए एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर लिए, तो हम लोग ये देखेंगे कि एसिटाइल कोलिन में ये जो O ग्रुप है वो इसेंशियल होगा। अगर इसको हटा दिया जाए तो हमारी एक्टिविटी कम मिलेगी। उसी के साथ हमें ये भी देखे थे कि N, ये जो टर्शरी ग्रुप है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर इसका साइज को इंक्रीज कर दिया गया बहुत ही ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, ये इस ड्रग को एंटागोनिस्ट बना देगा। देखिए, ये एसिटाइलकोलिन एक अगोनिस्ट का काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसके एक ग्रुप को हम लोग मॉडिफाई किए, ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट अगोनिस्ट से एंटागोनिस्ट में चेंज हो गया। मतलब इस ग्रुप की एक्टिविटी को मॉडिफाई करने से, किसी एक ग्रुप को चेंज करने से हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हम लोगों का मेन थीम था SAR का। बट हमें इस चैप्टर में SAR पे फोकस नहीं करना है, हम लोगों को पढ़ना है QSAR। तो समझिए कि QSAR क्या होता है। SAR के आगे में एक Q जोड़ने से बन गया QSAR, मतलब क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। मतलब हम लोग यहाँ पे ये फोकस नहीं करेंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर में कोई ग्रुप को ऐड करने से, रिमूव करने से, मॉडिफाई करने से, चेंज करने से क्या एक्टिविटी मिलती है, बल्कि हम लोग ये फोकस करेंगे कि उस ड्रग की कितनी क्वांटिटी हम लोग लेंगे, कितनी क्वांटिटी हटाएंगे और कितनी क्वांटिटी यूज़ करने से हमारे बॉडी में वो अच्छा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। QSAR में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कितनी क्वांटिटी में हम लोग स्ट्रक्चर को लेंगे, कितनी क्वांटिटी में हम लोग सब कुछ करेंगे कि हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छी मिलेगी। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक ड्रग लिया है, उस ड्रग का जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है, सपोज हमारे GIT में प्रेजेंट है। तो इसको ड्रग को GIT में जाने से पहले इसको परमिएट करना पड़ेगा मेम्ब्रेन से। तो जब ये मेम्ब्रेन से परमिएट करेगा, मतलब इस ड्रग का नेचर होना चाहिए कि ये क्या होगा, लिपोफिलिक होना चाहिए, तभी तो वो क्रॉस कर पाएगा इस मेम्ब्रेन को। ठीक है, अब अगर मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है तो उसको जाके बाइंड करना पड़ेगा।
बाइंड करने के लिए भी यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, बाइंड करने के बाद भी इसको एक्शन देना पड़ेगा, एक्शन देने के बाद इसको मेटाबोलाइज होना पड़ेगा। तो ये सब को करने में कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस होंगे, इसको हम लोग QSAR में स्टडी करेंगे। तो आइए अब हम लोग एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे चलते हैं कि QSAR क्या होता है। अगर हम लोग नॉर्मली इसके डेफिनेशन की बात करें तो QSAR इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड सम फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स, सम मेजरेबल फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स। सबसे पहले समझिए कि फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं। फिजियोकेमिकल मतलब इसमें फिजिकल भी आ रहा है और केमिकल भी आ रहा है, मतलब ड्रग की फिजिकल अपीयरेंस से उसके केमिकल बिहेवियर पे क्या असर पड़ेगा वो हम लोग पढ़ेंगे फिजियोकेमिकल पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने प्री फॉर्मुलेशन, जब ड्रग हम लोग बनाने जाते हैं, फॉर्मुलेशन करने जाते हैं, उसके पहले फॉर्मुलेशन से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रग की प्री फॉर्मुलेशन करते हैं। प्री फॉर्मुलेशन कहने का मतलब है कि उस ड्रग की लिपोफिलिसिटी क्या है वो चेक करना, उस ड्रग की आयोनाइजेशन क्या है ये चेक करना, उस ड्रग की एसिडिटी क्या है ये चेक करना। क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग एसिडिक ड्रग लिए हैं मतलब वो कहाँ जाके हमारा एक्शन देगी, एसिडिक पीएच में, दैट इज स्टमक में। और अगर हम लोग बेसिक ड्रग लिए हैं तो वो जाके कहाँ एक्शन दिखाएगी, मस्ट है कि वो हमारे बेसिक पीएच में ही एक्शन दिखाएगी, जैसे इंटेस्टाइन में। तो ये सारे फैक्टर्स हम लोग इस QSAR में पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पे। तो आप समझिए इसको क्या बोल रहा है ये। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया, मैं आपको पहले भी बताई, प्री फॉर्मुलेशन वाले सारे फैक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, जैसे पीएच, लिपोफिलिसिटी, pKa, उसकी हाइड्रोफोबिसिटी, सब कुछ। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को एंटी अल्सर एक मेडिसिन लिए हैं, ओमेप्राजोल, ठीक है। ओमेप्राजोल अगर लिए हैं तो उसकी पीएच क्या होगी, मस्ट है कि उसकी पीएच एसिडिक ही होनी चाहिए। अगर उसकी पीएच एसिडिक नहीं हुई तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट में जाके मेटाबोलाइज नहीं होगा और फिर एक्शन नहीं दिखाएगा। तो ओमेप्राजोल की पीएच जो लेस देन 0.01 है, मतलब जो इसकी पीएच है वो एसिडिक है, ये इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि इसकी पीएच क्या है, एसिडिक है। अभी इसका एक्शन क्या दिखाएगा, स्टमक में गया और एंटी अल्सर एक्शन दिखाया, मतलब इसका एंटी अल्सर जो एक्शन हुआ वो इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो गई। तो ये क्या करता है, QSAR एक रिलेशन डेवलप करता है इस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी और इस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये दोनों को एक इक्वेशन के थ्रू, एक मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू दोनों के बीच में एक रिलेशन बना देता है, जिसके थ्रू हम लोगों को ड्रग्स का डिज़ाइन करने में आसानी होती है। सो इट इज़ said to be mathematical relationship in the form of an equation between biological activity and measurable physiochemical parameters। तो आइए अब देखेंगे कौन सा वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम लोग यूज करते हैं फॉर developing the relationship between the biological activity and physiochemical parameters। So QSAR attempts to quantify the physiochemical properties of the drug to see whether any this property has an effect of the drug's biological activity or not। मतलब QSAR एक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जैसे pH हो गया, pK हो गया, लिपोफिलिसिटी हो गया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट हो गया, ये सब को एक बार चेक करता है कि ये सब का कुछ ड्रग पे इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, ड्रग के बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं। तो पैरामीटर्स जो हम लोग QSAR में यूज़ करेंगे वो हम लोग एक पोटेंसी, मतलब ड्रग की पोटेंसीज आने, फॉर एग्जांपल हम लोग इसको छोड़ के हम लोग समझना चाहें कि दो ड्रग हम लोग लिए हैं, इस ड्रग की जो लिपोफिलिसिटी है वो हमारी अच्छी नहीं है और इस ड्रग की जो लिपोफिलिसिटी है वो क्या है, हमारा बहुत ही अच्छा है, इसका ख़राब है। तो ये दोनों में से हम लोग कौन सी ड्रग को चूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स उस ड्रग को चूज़ करेंगे जिसकी लिपोफिलिसिटी हाई है, क्योंकि हमको ड्रग देने के बाद उस ड्रग को लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वो बॉडी में एटलीस्ट इंटर कर पाएगा और अपना एक्शन दिखा पाएगा। तो
यही होगा इसमें। अब हम लोग देखेंगे वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप आखिर था क्या। तो एक्टिविटी जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप यूज करते हैं वो हमारा क्या है, log 1/c। ऐसे ही नहीं इसको बस आए उठा लिए और यूज कर दिए, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। जैसे log का मतलब, log हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, log हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि हम लोगों को आसानी हो, ताकि हम लोगों को ईजिली हो सके इसके मैथमेटिकल रिलेशन को फाइंड करने के लिए। क्योंकि हम छोड़िए वो बहुत लंबा हो जाएगा, बस समझिए कि लॉग हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग को कन्वीनियंस हो इसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए। सी हम लोग इसलिए यूज़ करें, सी 1/c, log 1/c हो गया। log हम लोग कन्वीनियंस के लिए यूज़ किए, लेकिन हम लोग log c भी तो यूज़ कर सकते थे ना। log 1/c क्यों यूज़ किए, 1/c हम लोग इसलिए यूज़ किए ताकि ये थोड़ा स्मॉल वैल्यू हो जाए। C इज द मिनिमम कंसेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू काउज द डिफाइंड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। C 1/c यूज करने का मतलब है कि ये जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, थोड़ा सा इसका जो कैलकुलेशन है या फिर जो भी इसकी मेजरेबल क्वांटिटी है वो थोड़ी सी स्मॉल आ जाए, बहुत ही लार्ज ना आ जाए। तो याद रखिए मैथमेटिकल रिलेशनशिप जिससे हम लोग यूज करेंगे QSAR को, दैट इज log 1/c। ये एक एग्जाम्पल है जो अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, बस इसको एक झलक देख लीजिए कि log 1/c इज इक्वल टू होगा K1 log p माइनस K2 log p स्क्वायर प्लस K2 सिग्मा प्लस K4। इस पर नहीं जाना है अभी, इसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें ज़्यादा बताने का कोई मतलब नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या क्या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसके बारे में स्टडी करना है उसको स्टार्ट करेंगे। अगर इस यूनिट के नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए, या फिर आप लोग वेबसाइट www.easyexplorepharma पे भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को सारे नोट्स फर्स्ट टू 6 सेमेस्टर 1-2 को छोड़कर सारे नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से डायरेक्ट PDF ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।